Welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today I will discuss overview, calendar and data sufficient. Odd डे की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब इधर देखिए ऑड डे क्या रहते हैं। अगर कोई भी वीक कंप्लीट हो गया और उससे ज़्यादा डे बचे उनको ऑड डे बोलेंगे, ठीक है। ऑड डे क्लियर हुआ। जैसे मान लो आपके पास 15 डेज हैं, ठीक है, और आपका स्टार्ट होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और दोबारा से 7, तो एक डे आपका बच गया, ठीक है। तो ये ऑड डे हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर आपका हो जाएगा। लीप ईयर में क्या रहता है कि एक डे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है लीप ईयर होगी, अब ये बोल लीप ईयर क्या होगी कि 4 से डिवाइड होगी, समझ रहे हो। तो जो भी लीप ईयर आता है, जैसे ये लीप ईयर है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका 5, 25, 26 और 27 ये आपके लीप ईयर नहीं है। 28 आपका लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर में क्या होता है 4 से डिवाइड जाता है, और सेंचुरी ईयर अलग रहता है, ठीक है। ठीक है, एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर, ठीक है। कोई भी सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। एक लीप ईयर में डे होते हैं 366, समझ रहे हो। और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें डे होते हैं आपके 365, ठीक है। मेनली क्या रहता है आपको बता देते, इसमें 365 1/4 डे होते हैं, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 4 टाइम ऐड होता है, तो एक डे बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है आपका, ठीक है। ये इसका यहाँ का इस तरह से रहता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलिए अब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ईच ऑफ द ईयर, अब ये यहाँ पे ईयर हैं, ठीक है। ये सभी लीप ईयर हैं, 4 का डिवाइड दे दो, लीप ईयर हैं। और ये भी लीप ईयर है, इनमें भी 4 का डिवाइड जा रहा है, समझ रहे हो। तो लीप ईयर क्या बोल रहा है कि भाई 4 का डिवाइड जाना चाहिए। समझ में आया। चलिए ऑर्डिनरी ईयर, द ईयर विच इज नॉट लीप ईयर इज कॉल्ड ऑर्डिनरी ईयर। जो लीप ईयर नहीं है वो ऑर्डिनरी ईयर है, या नॉर्मल या ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया डे कितने होते हैं, 365 होते हैं। काउंटिंग ऑफ डे, ऑड डे को काउंटिंग करोगे तो देखो काउंटिंग किया ऑड डे, तो काउंटिंग ऐसे किया जाता है कि भाई इसमें 7 का डिवाइड लगा दिया आपने, तो 52 वीक प्लस एक दिन बचा है। तो कोई भी ऑर्डिनरी ईयर होगी उसमें क्या होगा, एक दिन होगा, ठीक है। लीप ईयर में क्या होंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे या ऑड डे होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये क्या आ गया, ये 100 ईयर। तो इसमें क्या होता है 100 ईयर होगा। अब 100 ईयर में लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर कितने आ रहे हैं, तो इधर देखो 100 ईयर होगा तो उसमें आपके 76 तो ऑर्डिनरी ईयर आएंगे और 24 आपके लीप ईयर होंगे, ठीक है। चलिए
तो अब इनके ऑड डे काउंट करोगे तो इधर देखो, एक सिंपल ईयर होता है उसमें क्या है, जो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, नॉर्मल ईयर को यहाँ पे क्या ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसमें कितने होते हैं, एक डे एक्स्ट्रा होता है। और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 100 ईयर में आपका 124 डे एक्स्ट्रा होंगे। तो अब इनको भी वो 7 से डिवाइड कर लो तो क्या बचेंगे, 5 दिन और बचे आपके, समझ रहे हो। इस तरह से निकालोगे, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 में क्या है, एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इनके वीक है तो इधर देखो, संडे को 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो।